आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमें गिवन ग्राफ से गिवन जो पीवी ग्राफ्स है जिसमें 4 पार्ट है 1 2 3 4 एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन टू ईच रिस्पेक्टिवली। इसमें हमें बताना है कौन कौन से पार्ट्स एडियाबेटिक प्रोसेस के हैं। तो फर्स्टली बाय सीइंग द नेचर ऑफ द ग्राफ हमें लग रहा है इट्स समवट काइंड ऑफ पैराबोलिक इन नेचर। सो सो द so the governing equation can be pb to the power alpha is equals to constant and alpha can be any number here. So इस इक्वेशन की तरह अगर इसका pv का रिलेशन हो तभी इस तरह की ग्राफ आएगी। और वैरिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा आप ये पर्टिकुलर ग्राफ वैरी करवा सकते हैं। तो हमारे थर्मो ऐसे दो नोन प्रोसेसेस हैं जिसकी इक्वेशन कुछ इस तरह दिखती है। फर्स्ट इज isothermal प्रोसेस जिसकी इक्वेशन होती है pv इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। दूसरी प्रोसेस है एडियाबेटिक प्रोसेस जिसकी इक्वेशन होती है pv टू द पावर गामा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट फिर गामा इज इक्वल्स टू cp बाई cv। तो हमारे पास दो नोन प्रोसेसेस हैं जिसकी इक्वेशन इस गवर्निंग इक्वेशन से कोरिलेट कर सकते हैं, दैट इज एडियाबेटिक प्रोसेस एंड आइसोथर्मल प्रोसेस। तो अगर हम इस ग्राफ का हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा एडियाबेटिक है और कौन सा नहीं। तो अगर हम इस पीवी ग्राफ का स्लोप निकाल लें, दैट इज अगर हम dp बाई dv निकाल लें इन दोनों ग्राफ के लिए, तो इजीली हम स्लोप ऑफ द ग्राफ देख के बता सकते हैं कि कौन सा एडियाबेटिक होगा या कौन सा आइसोथर्मल होगा। तो अगर हम आइसोथर्मल प्रोसेस कंडीशन में अगर dp बाई dv दैट इज स्लोप ऑफ द ग्राफ निकाले, तो इफ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड वी कैन राइट दिस एज vdp प्लस pdv is equals to 0 और dp by dv is minus p by v और slope of pv graph in case of isothermal इज इक्वल्स टू माइनस पी बाई वी। इसे इक्वेशन ए बोलते हैं। और यही चीज अगर हम एडियाबेटिक के केस में निकाल लें, एडियाबेटिक प्रोसेस जो जिसकी इक्वेशन होती है पी वी की पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो अगर हम इसे दोनों तरफ डिफरेंशिएट करें, दैट इज वी टू द पावर गामा डीपी प्लस gamma v to the power gamma minus 1 p dv is equals to 0. So on further simplification, dp by dv will come as minus gamma times p by v। और हम ये क्लियरली देख सकते हैं कि माइनस पी बाई वी इज द स्लोप ऑफ द पीवी ग्राफ इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। तो हम ये लिख सकते हैं स्लोप ऑफ पीवी in case of adiabatic is gamma times slope of PV in case of isothermal, and here gamma is always greater than 1 because gamma is equals to Cp by Cv and Cp is always greater than Cv, therefore gamma is always greater than 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि slope of adiabatic is more steeper than the slope of isothermal।
slope of adiabatic is more steeper than isothermal in case of PV ग्राफ। यानी स्लोप ऑफ एडियाबेटिक ज़्यादा स्टीपर होगा देन कंपेयर टू द स्लोप ऑफ आइसोथर्मल इन पीवी ग्राफ। अब हम अगर क्लियरली ग्राफ में ऑब्जर्व करें इन 1 and 2, 2 is definitely more steeper, that is 2 is of adiabatic, और 3 और 4 में क्लियरली ऑब्जर्व करें इन केस ऑफ कंप्रेशन 3 is more steeper than 4। तो adiabatic process in graph 1 is 2 and adiabatic process in graph 2 is 3. So the correct option in all these 4 options is the first one, which represents the adiabatic processes in the following graphs. So this is the solution of this question. क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।